एक कहानी है दो बच्चों की जो एक गांव में रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बिल्कुल शोले के जय और वीरू की तरह। दोनों हमेशा साथ साथ खेलते, साथ साथ उठते, साथ साथ बैठते, साथ साथ खाते, साथ साथ पीते। एक दिन वो दोनों गांव से दूर निकल गए और खेलते खेलते जो 10 साल का बच्चा था वो कुएं में गिर गया। जोर जोर से चीखने लगा, चिल्लाने लगा, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। अब 6 साल का बच्चा अपने आसपास देखता है तो उसे कोई नज़र नहीं आता, उसे कोई नहीं दिखता जिसको वो हेल्प के लिए बुला सके। उसे पास में ही पड़ी हुई एक बाल्टी दिखाई देती है जिसमें रस्सी बंधी हुई थी। वो एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता और बाल्टी को उठाकर कुएं में फेंक देता है और अपने दोस्त से कहता है कि तू इसे पकड़ ले। वो 10 साल का बच्चा उस बाल्टी को पकड़ लेता है और दूसरा बच्चा जो छोटा बच्चा है वो उसको रस्सी से खींचने लगता है और खींचता रहता है, अपनी पूरी जी जान लगा देता है, पागलों की तरह उसको खींचता रहता है और तब तक खींचता रहता है जब तक वो उसे बाहर नहीं निकाल लेता, बचा नहीं लेता। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है दोनों आपस में गले मिलते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, रोते हैं, हंस रहे होते हैं। लेकिन एक तरफ उनको ये भी डर लगता है कि जब गांव जाएंगे और ये बातें बताएंगे कि ऐसे ऐसे कुएं में गिर गए और ये सारी बातें हुई तो बहुत पिटाई होगी। लेकिन मज़े की बात यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब वो गांव में गए, घर वालों को बताया, गांव वालों को बताया, तो उन्होंने इनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। वो अपनी जगह बिल्कुल सही थे, क्योंकि उस बच्चे में इतनी ताकत नहीं थी कि वो पानी से भरी हुई बाल्टी को उठा सके। तो उस बच्चे को इतनी ऊपर तक खींचना तो बहुत दूर की बात थी। उसी गांव में एक आदमी था, उसने इनकी बातों पर विश्वास कर लिया। गांव में सभी उन्हें रहीम चाचा कहते थे। वो गांव के सभी बुजुर्गों, समझदार बुजुर्गों में से एक थे। तो गांव वालों ने माना कि जब वो ऐसा कह रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई वजह होगी जिसकी वजह से वो ऐसा कह रहे हैं। तो सारे गांव वाले मिलके उनके पास जाते हैं और उनको पूछते हैं कि जी देखिए, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ, अब आप ही बताइए कि ये क्या कह रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो कहते हैं कि बच्चा, अब मैं क्या बताऊं यार, बच्चा बता तो रहा है कि उसने कैसे किया। उसने कुएं में बाल्टी को फेंका, उसके दोस्त ने बाल्टी को पकड़ा, उसने रस्सी से खींचा और उसको बाहर निकाल के बचा लिया। बच्चा बता तो रहा है, इसमें मैं क्या बताऊं। तो सारे गांव वाले उनकी तरफ देखने लगे। थोड़ी देर के बाद वो बोले कि सवाल ये नहीं है कि उस बच्चे ने ये कैसे किया, सवाल ये है कि वो ऐसा क्यों कर पाया, उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई। इसका सिर्फ एक जवाब है, सिर्फ एक। वो बच्चा ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उस वक्त उस जगह पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था जो उस बच्चे को ये बता सकता था कि तू ये नहीं कर सकता। कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं, यहाँ तक कि वो खुद भी नहीं। तो मुद्दा क्या निकला इससे? मुद्दा बड़ा सिंपल सा है। अगर आप किसी काम को कर रहे हो और आपके मन में 0.01% तक का भी ये डाउट आ जाता है कि आप इस काम को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। आप वहीं फेल हो जाते हो, आप उस काम को नहीं कर पाते क्योंकि आपको वो विश्वास नहीं होता। अगर आपको ये 0.01% तक की बातें, आप अगर ये नेगेटिविटी अगर आप ज़रा भी ना सुन पाएँ, ऐसी कोई भी आवाज़ अगर आपके कानों में ना जाए, तो आप उस काम को बड़े ही आसानी से कर लेंगे। तो सभी नेगेटिविटी से दूर रहिए। जो नेगेटिविटी आवाज़ आपके कानों में आती है उन सब से दूर रहिए। जय हो।